लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीम में अरे अरे हाँ भाई बिल्कुल हुआ था। लेकिन जो लोग अब्दुल्ला भाई थोड़ी देर पहले ही तो सलाम दुआ हुआ था लाइव स्ट्रीम में अरे अरे हाँ भाई बिल्कुल हुआ था। लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीम में नहीं थे उनको तो सलाम करना है ना, आप भी दोबारा सलाम कबूल कर लें हैं? अच्छा जी, बहरहाल ये जो लेक्चर है मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ठीक है, इसमें ये सारी मेरी प्लेलिस्ट है। इसमें ये वाली जो प्लेलिस्ट है यूएस स्टॉक मार्केट डेली वीकली लाइव एनालिसिस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड, लाइव स्ट्रीम्स, एडवांस ट्रेडिंग गाइड, इसमें जो कुछ भी आप लोग सीख रहे हो वो आप लोग मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करोगे, अपना बायस कैसे बनाओगे, अपना नैरेटिव कैसे बनाओगे, ठीक है, वो आपको यहां से पता चलेगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डालना छोड़ दी थी, ठीक है, उसकी रीजन ये थी कि मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं थी मैक्सिमम चीजें। अब तो आप लोगों को तकरीबन सब कुछ सिखा चुका हूं, ठीक है, और सिखा रहा हूं। और अगर अभी चीजें नहीं समझ आई तो परेशान नहीं होना, अभी जो मैं इधर बताऊंगा इस लेक्चर में वो नहीं समझ आ रहा ऊपर से गुजरे तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल चीजें बार बार देखेंगे इंशाल्लाह चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, इसको दिल लगा के देखें। और अभी ये जो लेक्चर्स आएंगे ठीक है डेली वीकली लाइव एनालिसिस वाले, मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही रहेगी कि डेली बेसिस पे आए, जो भी मार्केट में हो उस दिन वो बताऊं, आने वाले दिन में क्या हो सकता है वो बताऊं, कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने किन लेवल्स पे नजरें रखनी है वो सब बताऊंगा लेक्चर्स में। लेकिन ये लेक्चर्स लंबे नहीं होंगे, ठीक है, मतलब जिस तरह मेरे दूसरे लेक्चर्स होते हैं ना जो प्रॉपर टीचिंग होती है, ये टीचिंग नहीं है तो ये टीचिंग ही, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की टीचिंग है, सही है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जो सीखा है वो मार्केट में, इनमें सारा सब कुछ रिमूव कर दिया, इधर जो मैं लेवल्स ड्रॉ करूंगा वो ड्रॉ रहेंगे ताकि आने वाले लेक्चर्स के लिए मुझे बार बार ना ड्रॉ करना पड़े। आज मैं पहली और आखिरी बार बिल्कुल जीरो से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यूएस 100 के वीक के चार्ट को देखें। हमेशा याद रखें कि आपका एनालिसिस वीक के चार्ट से शुरू होता है, डेली से नहीं, 1 वीक के चार्ट से, ठीक है। 1 वीक के चार्ट में लिक्विडिटी कहां कहां पे है, मैं 1 वीक के ऊपर जो भी चीजें ड्रॉ करूंगा उनका कलर येलो होगा। अपने पास नोटबुक पे, अपने नोटपैड पे इसको लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कल जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था ये वाला, इसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी, ठीक है। तो हम पहले 1 वीक के चार्ट की लिक्विडिटी को ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास के स्टॉप लॉसेस कहां पे है, सही है। तो ये देखें ये हाईएस्ट हाई है, ऑब्वियसली एक स्विंग हाई है, मैं आपको सिखा चुका हूं कि स्विंग हाईज के ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम येलो कर देते हैं, बिल्कुल चीज़ों को सिंपल और इजी रखेंगे, जिस तरह मेरी लाइफ स्ट्रीम्स में होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाती हैं, ठीक है। इतनी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये येलो सी लाइन आप लोग नजर आ रही होगी, अगर ये येलो कलर नहीं नजर आ रहा तो इसको हम ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं, वीकली चार्ट है मतलब डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू में तो लिख देता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डब्ल्यू एल आई क्यू मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, डब्ल्यू एल आई क्यू मतलब वीकली चार्ट की लिक्विडिटी, सही है। तो एक तो लिक्विडिटी यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी कहां पे पड़ी हुई है, इस लो पे, ठीक है, सिंपल। देखो भाई ये एक रेंज है यहां से यहां तक, मार्केट इसके अंदर घूम रही है, तो भाई स्टॉप लॉसेस हाईएस्ट हाईएस्ट पे पड़े हुए हैं, लोएस्ट लोएस्ट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ऑब्वियस लिक्विडिटी है, जो बगैर किसी किस्म के मसले मसाइल के बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बगैर, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर कहां कहां स्टॉप लॉसेस हैं, ये जो हाई पड़ा हुआ है, ये जो हाई है, ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कंफ्यूज मत हो। देखिए मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूं ऑलरेडी, देखो ये इस वाली, भाई देखो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें जो टीचिंग्स आएंगी थोड़ी सी एडवांस होंगी, ठीक है। पहले सब कुछ क्रैक करने की कोशिश करें तो इस वाली का बहुत मजा आएगा, इस वाली लाइव स्ट्रीम बोल रहा हूं, इस वाली प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहरहाल देखिए स्विंग हाई स्विंग लोज आप लोगों ने मार्क करके रख लेना। सबसे पहले वीक के डब्ल्यू एल आई क्यू जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, मतलब वीकली लिक्विडिटी, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, डब्ल्यू एल आई क्यू, ठीक है। इसको ये बोल्ड है कि नहीं है, बोल्ड कर देता हूं इन सबको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये वीकली हमने लिक्विडिटी मार्क कर दी, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग हाई है, ठीक है, ये भी एक स्विंग हाई है जो ऑलरेडी इस रेंज के अंदर है। तो भाई ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी, मतलब रेंज से बाहर की लिक्विडिटी, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसके अंदर देखें, ये एक स्विंग हाई था, ठीक है, ये एक स्विंग हाई था, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट इसको किल कर चुकी है, मतलब जैसे कि इसको इधर मेंशन कर देता हूं मैं, ठीक है, इसके ऊपर जा चुकी है, मतलब जिनके स्टॉप लॉसेस इस स्विंग हाई के ऊपर पड़े हुए थे वो तो नॉकआउट हो चुके हैं। किनके स्टॉप लॉसेस थे, यहां पे किस टाइप की लिक्विडिटी थी, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, जिनको लग रहा था मार्केट नीचे जा रही है, तो जिन्होंने स्टॉप लॉसेस यहां पे किए वो निकल गए, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने लिक्विडिटी तो मार्क कर ली है, गैप्स को भी मार्क कर लेते हैं, इनएफिशिएंसीज, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जो पूरा प्राइस सेक्शन है इसमें करीब तरीन जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहां पे है, कहां पे है, देखें जरा एक सेकंड के लिए देखें इसको, और बेशक पॉज कर लें, देखें और गौर से मुझे बताएं। मैंने कल के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि इधर गैप कहां पे है, ठीक है, तो मुझे बताएं कहां पे है भाई गैप। भाई ये देख रहे हो, ये बुलिश गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। आप में से कुछ को कंफ्यूजन थी कि मैं कभी गैप विक टू विक मार्क करता हूं, कभी बॉडी बॉडी, देखो भाई ये बॉडी में गैप है, ठीक है, दो बॉडीज में, जब भी कभी इसको वॉल्यूम इंबैलेंस कहते हैं, जब भी कभी इसका गैप थ्योरी पूरी है, इसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह लेक्चर आएगा मेरी मेंटरशिप में, ठीक है। तो अभी हम गैप को मार्क कर लेते हैं। देखो भाई मैंने मैग्नेट ऑन किया होता है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, इसको मैं ब्राउन सा कलर दे देता हूं क्योंकि मैंने ये लिक्विडिटी को ब्राउन सा कलर दिया, तो इसके गैप को मैं ब्राउन सा कलर दे देता हूं। देखो भाई मैंने ट्रेडिंग व्यू पे मैग्नेट ऑन किया होता है। मैग्नेट क्या होता है, कैसे ऑन करते हैं, बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में जाओ, पहला लेक्चर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, उसमें मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। वो मैग्नेट ऑन हो तो टू द टेक इजीली लेवल्स पे बिल्कुल जाके ये चीजें रुक जाती है, जिस तरह इसको मैं उठाऊंगा नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट चला गया होता है, ठीक है, मुझे जाके देखना नहीं पड़ा एग्जैक्ट इसके लो पे आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, बट ठीक है। तो भाई अभी आप लोगों ने याद रखना है वीकली चार्ट में मैंने क्या एनालिसिस किया, ये एक बुलिश गैप है, ठीक है भाई, बुलिश कैंडल ने जो गैप बनाया वो बुलिश गैप होगा, इसका काम है मार्केट को ऊपर भेजना। ये जो दो कैंडल्स हैं वीक की ऊपर चली गई थी लेकिन वापस इसमें आ गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि गैप्स के अंदर
जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो गैप का 50% होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डॉटेड सी लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये जो डॉटेड सी लाइन है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सीई। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नाम का रट्टा मत लगाओ, उसका काम क्या है वो समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। तो 50% ऑफ द गैप जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, सही है। तो ये एक बुलिश गैप है, इसका काम है मार्केट को ऊपर भेजना। विक तो नीचे जा चुकी है गैप से, लेकिन फिलहाल बॉडी जो है वो देखें, देखें वीक की बॉडी कहां फिर रही है। अभी तो ये मंडे चल रहा है, पूरा वीक की कैंडल बनेगी इंशाल्लाह आने वाले 4 दिनों में, लेकिन बहरहाल ये 50% पे फिर रही है इसके, ठीक है। तो फिलहाल ये वीक का एनालिसिस है यूएस 500 के, मैं साथ में भी यूएस, अब देखो भाई सॉरी यूएस 100 के, ठीक है। यूएस 500 का मैं एनालिसिस करता हूं, फिर मैं बताता हूं इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यूएस 500 के चार्ट में। देखो भाई यूएस 500 के चार्ट में कॉपी पेस्ट मारते हैं, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। इसको कॉपी किया। यूएस 500 की लिक्विडिटी कहां पे है, हाईएस्ट हाई है, ये देखो ये जो हाईएस्ट है उसको मार्केट क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। मार्केट क्रॉस कर चुकी है उसे, तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो तो स्वीप हो चुकी है, ठीक है। उसका हंट हो चुका है, मतलब जिनके स्टॉप लॉसेस यहां पे पड़े थे, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, उनको मार्केट ने नॉकआउट कर दिया। अब ये हाईएस्ट हाई है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी कहां पे होगी इस पूरी प्राइस लैग में, नीचे की तरफ लिक्विडिटी कहां पे होगी भाई, क्या लगता है। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कहां पे रखना चाहिए मुझे बताएं। इसको पॉज कर लें, थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र करें और मुझे बताएं कि इसकी नीचे की लिक्विडिटी कहां पे होनी चाहिए। अरे भाई यहां पे, ठीक है। तो ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट भी फंसी हुई है, ठीक है। हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली यूएस 500 की। अब हम यहां पे गैप्स को भी इंक्लूड करेंगे। ये पूरा गैप है, देखो मैं आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम इंबैलेंस के साथ इसको इंक्लूड करते होते हैं, ये लो, ठीक है। अब ये एक बुलिश गैप है, ठीक है। यूएस 500 भी अपने 1 वीक के बुलिश गैप के 50% पे घूम फिर रहा है। विक तो गई है नीचे, विक डैमेज देती है, ठीक है। ये भी एक लेवल है और उस डिटेल्स में मत जाएं, चीजों को फिलहाल जितना सिंपल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के चार्ट्स में जो जो हमने लेवल्स मार्क करने थे हमने मार्क कर लिए। लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर है, इस लो के नीचे। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस, इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस किनके हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस किनके हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। सेम सिनेरियो यूएस 500 सॉरी यूएस 100 के चार्ट में भी है, ठीक है। हम ट्रेड तो यूएस 100 में करते हैं, लेकिन यूएस 500 को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। यहां पे कुछ ना समझ आ रही हो तो इधर से पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सिंपल, कोई चीजों को जरूरत से ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता हूं कि ये सारी चीजें छोटे टाइम फ्रेम्स में भी मेरे पास कॉपी होकर चली जाए। तो इस टाइम को सेलेक्ट ऑल करके विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स में जाया करें, करंट इंटरवल एंड बिलो, ठीक है। तो अब ये नीचे 1 वीक से नीचे जितने टाइम फ्रेम्स हैं उनमें चली जाएगी, ठीक है। यही काम मैं इधर कर देता हूं। कंट्रोल प्रेस करें और अपना ये क्लिक प्रेस करें, ओहो अच्छा जी, कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक प्रेस करें, ये सबको सेलेक्ट करें इनमें से किसी पे भी, ठीक है। कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक करें, राइट होता है लेफ्ट होता है पता नहीं, जो भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह कर दें, ठीक है। अभी आपके छोटे टाइम फ्रेम्स पे सब कुछ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 1 वीक पे क्या चल रहा है, इससे ज्यादा मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली के चार्ट में जाएंगे, चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 डे के चार्ट पे। देखो सब कुछ उठ के आ गया था, ठीक है। तो यूएस 500 पे बाद में आते हैं, पहले जरा यूएस 100 की सर्जरी कर लें, ठीक है। अब भाई याद है ना कि ये येलो ब्राउन जो भी कलर है, ये येलो ब्राउन जो भी है, ठीक है, ये 1 वीक का गैप है जो कि बुलिश गैप था, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये जितने लेवल्स हैं ये 1 वीक की लिक्विडिटी, ऑब्वियसली डेली में भी वही चीजें, डेली में भी हाई बन रहा है, डेली में यहाँ पे 2 स्विंग हाईज हैं, ठीक है। जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी वीकली के चार्ट में यहां से लेके यहां तक, इस रेंज के अंदर ये अब एक न्यू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन चुकी है। ये जो हाईज थे ये तो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। इनके ऊपर मार्केट जा चुकी है, इनके ऊपर जितने स्टॉप लॉसेस थे उनको नॉकआउट कर दिया गया, ठीक है। तो अब डेली के चार्ट में 1 वीक का गैप उठ के आ गया है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहां पे आपको और क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये जितना भी प्राइस सेक्शन है इसमें ये सबसे बड़ा गैप है, और ये गैप नीचे की तरफ तो गई है मार्केट, ऊपर की तरफ एक दफा भी ब्रेक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हम इस गैप को मेंशन करेंगे, ठीक है। इस गैप को मैं किस कलर से मेंशन करूंगा, रेड कलर से, ठीक है, पिंक रेड जो भी होगा, ठीक है, ताकि आप लोग इजी रहो कि कौन सा लेवल किस टाइम फ्रेम का है। अब देखो अगर मैं इसको भी ऐसे ब्राउन या येलो ही रहने दे दूं तो फिर तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार नीचे ऊपर वाले में फर्क है, तो इसीलिए मैंने इसका कलर कर देता हूं चेंज। मैं टीचिंग में हमेशा यही कलर्स रखूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में एक दफा जो चीज बैठ गई वो बैठ गई, ठीक है। तो ये पिंक सा है जो भी है, ठीक है। अब गौर से देखें, डेली का ये बेयरिश गैप है। बेयरिश गैप का मतलब होता है जो मार्केट को नीचे भेजे, ठीक है। पहले तो इसके 50% के ऊपर बॉडीज आ गई थी, लेकिन चूंकि आज जो हमें देखने को मिला है उससे क्या लग रहा है कि बेरिश गैप अभी तक अपना काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट कहां तक गई थी, बेरिश गैप का टॉप कहां पे है, ये जो बेरिश गैप का टॉप है, ठीक है, जहां से बेरिश गैप शुरू हो रहा था वहां तक गई, उसको 2 बार हिट किया, नीचे आ गई। इसका क्या मतलब है भाई, ये एक डेली का बेरिश गैप है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आई है। नीचे जो ब्राउन सा एरिया ये 1 वीक का बुलिश गैप है, भूल तो नहीं गए हो। ये देखो ये 1 वीक का ये बुलिश गैप था, ठीक है। ये ग्रीन बुलिश कैंडल ने जो गैप बनाया हुआ है, तो नीचे 1 वीक का बुलिश गैप पड़ा हुआ है, ऊपर 1 डे का बेरिश गैप पड़ा हुआ है। मार्केट दोनों में फंसी हुई है, ठीक है। अभी देखो ये जो डॉटेड सी लाइन है इस गैप में, ये जो डॉटेड सी लाइन है ये 1 वीक के बुलिश गैप का 50% ये तकरीबन उसके आसपास फिर रहा है, ठीक है। इतना बड़ा क्रैश आया है, ठीक है। और अब ये गौर से देखें इस चीज को वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो ऊपर का मूव आया था इसने इस हाई को और इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे शॉर्ट करके जो बैठे थे उनको नॉकआउट कर दिया। यहां तक ये नहीं गया, यहां तक ये नहीं गया, लेकिन इस लेवल तक यूएस 500 गया। अब मैं थोड़ी सी सर्जरी यूएस 500 पे करता हूं, इस पे वापस आते हैं। यूएस 500 के 1 डे के चार्ट पे चलें। आप लोगों ने इस तरह से मार्केट को देखना है, जो कुछ मैंने सिखाया उनको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है मार्केट पे भाई, ठीक है। ये देखो, अच्छा जी, यूएस 500 का ये जो ब्राउन सा एरिया पूरा, येलो ब्राउन जो भी कलर आपको नजर आ रहा हो, जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन ये येलो ब्राउन सेम सेम ही है ना तकरीबन। तो ये 1 वीक के जो गैप्स होंगे उनको मैं इस कलर से मार्क करूंगा, 1 वीक की जो लिक्विडिटी होगी उनको मैं इस कलर से मार्क करूंगा, ठीक है। अब देखें ये 1 वीक का गैप है जो कि बुलिश गैप था, ठीक है। 1 वीक, ये देख रहे हो, ये 1 वीक का बुलिश गैप था, ठीक है।
आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी, बल्कि छोड़ने उस तरफ अभी नहीं जाते, ठीक है, उस तरफ अभी नहीं जाते। अच्छा जी, इसमें डेली के चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? एक तो लिक्विडिटी है, एक ये है, ठीक है, और फिर डेली के चार्ट में एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको किल कर दिया, ठीक है, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको किल कर दिया। नीचे कहां तक आई थी? इस प्राइस लाइन में आपको क्या नजर आ रहा है? यूएस 500 के चार्ट में। कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को इजी रखें, कंफ्यूज नहीं होना। बताएं भाई, देखो ये एक बुलिश गैप है, ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, चूंकि ये डेली का चार्ट है, ठीक है, चूंकि ये डेली का चार्ट है तो हम इसको रेड कलर से मार्क करेंगे ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मार्केट नीचे आई बिल्कुल इस गैप तक, ठीक है, इस गैप के अंदर भी नहीं गई, ज्यादा गैप के अंदर मार्केट बिल्कुल गई ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना हल्का सा इसमें गई है, रिवर्स हो गई है, और नीचे आने के चक्कर में ये जो स्विंग लो के नीचे स्टॉप, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि स्विंग हाईज के ऊपर ये किस तरह से एक स्विंग लो है, कैसे स्विंग लो है भाई? क्योंकि ये जो कैंडल है दरमियान वाली सबसे नीचे, ये जो कैंडल है ये लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर है, राइट वाली भी ऊपर है, तो ये तीन कैंडल्स मिलकर एक स्विंग लो बन गया। स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो मार्केट ने इसके नीचे स्टॉप लॉसेस का हंट कर दिया, और उसके नीचे कहां तक गई? मैं शुरू में अपनी लाइफ स्ट्रीम्स में बताता होता था कि हम ये चीज निकाल सकते हैं कि मार्केट जब किसी भी लिक्विडिटी को किल करती है तो मजीद नीचे कहां तक जाती है, वो ये देखो गैप तक गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा कि वाओ भाई मैंने क्या कुछ सिखा दिया आपको, वो जितना शोर शुरू में करना था कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई, ये इस बुलिश गैप से रिवर्स हो गया, विक रह गई है, मतलब बुलिश गैप अपना काम कर रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि ये सिर्फ लिक्विडिटी को किल करने नीचे आया था और बुलिश गैप से रिवर्स हो गया। अब यहां पे हमने एक और चीज मेंशन करनी है, ठीक है, मैं यहां पे एक डायमंड फेंक देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, बहुत हैवी डायमंड जो कि मेरा फेंकने का दिल नहीं कर रहा, फेंक देता हूं। कैंडल्स को गिनो नंबर 60 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। इब्दा, ये मैं डायमंड फेंक दिया भाई, मुझे नहीं पता मैंने क्यों फेंक दिया, लेकिन बस फेंक दिया, ठीक है, खुश रहें आबाद रहें। मैं बताता हूं ये मैंने क्या किया, तो टॉप पे कर दें, टॉप पे कर देते हैं, ठीक है। 60 इब्दा, इब्दा क्या होता है? इंटरबैंक प्राइस डाटा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम लास्ट 60 डेज के अंदर जो कुछ भी है उसको देखेगा, तो ये जो 1 वीक का गैप है ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 डेज की रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, 60 डेज से जो पीछे चला गया उसको मिस करा दें। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ चीजें ईजी कर दी हैं, ठीक है, एनालिसिस का लेक्चर था, टीचिंग शुरू हो गई है, ये मेरी आदत है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो आप लोगों ने 60 डेज तक देखना, बस उससे पीछे एल्गोरिदम नहीं देखता होता, ये भाई साइंस है, ये आपके मंजन फरोशों ने तो आपको बेवकूफ बना के रखा हुआ है ना कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बुल फ्लैग बेयर फ्लैग और जनाब हाथी पैटर्न नस्वार पैटर्न, ये सब कचरा है भाई, उनको अब उन्होंने ये 60 डेज डेटा रेंज मेरे लेक्चर में देख लिए, आपका मेंटोर मेरा लेक्चर देख रहा है बैठ के, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, कोई भी कुत्ता बिल्ला आके देख सकता है, आप तो मेरे मेहमान हो, आप तो मेरे दिल के करीब हो, आपके जो मंजन फरोश मेंटोर्स हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, तो आप ये जाके बेचेंगे अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप में। बहरहाल तो भाई 60 डेज के अंदर जो भी गेम चल रही है उसको आप देखा करें, ठीक है, समझ आ रही है बात? उसको मजीद भी नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मजीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, सही है, आने वाले टाइम में जाएंगे इंशाल्लाह, अभी फिलहाल समझने की कोशिश करें। अब ये देख रहे हो इतना बड़ा गैप है, ये इतना बड़ा बेरिश गैप है, ठीक है, इसको मार्क करना पड़ेगा आपको, इसको मार्क करना पड़ेगा भाई, आज की लाइव स्ट्रीम में इसी का तो मैंने जिक्र किया था, ठीक है। ये जो गैप है मैं फिलहाल आसानी से समझें, ये जो गैप है, ये देखो ब्लैक कैंडल मेरी बेरिश होती है, आपकी रेड होती है, उसको कोई मसला नहीं है, कोशिश करें ब्लैक कर लें ताकि आसानी से चीजें समझ आती रहे। ये बेरिश गैप है जिसका काम है मार्केट को नीचे भेजना। अब ये जो गैप था मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया, तो जब भी कभी ऐसा सीन होता है तो फिर बेरिश गैप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बुलिश गैप में, ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब फिलहाल ये बुलिश गैप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए ये वीक के गैप को रिमूव कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी इजी और सिंपल रहें, ठीक है। अब इस गैप को देखें, मैं आज की लाइफ में आप लोगों को क्या कह रहा था कि हमने ये देखना है कि भाई इसका 50, देखो ये बुलिश गैप है, क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जा चुकी है, वापस इसमें आई है, लेकिन इसका काम अब ये एज बुलिश गैप एक्ट करेगा, मतलब ये मार्केट को ऊपर भेजेगा, ठीक है। विक तो इसके नीचे जा चुकी थी, लेकिन विक्स जो होती हैं भाई वो डैमेज देती हैं, स्टोरी बॉडी से पता चलती है, बॉडी से स्टोरी का पता चलता होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों को मैं पूरी लाइफ स्ट्रीम क्या बता रहा था कि इस गैप का 50%, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा इसका 50, ओहो इसका 50% जो है मिडिल लाइन मैंने तो अपनी तरफ से ब्लैक ही की हुई है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा हो, ठीक है। ये जो डॉटेड सी लाइन है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि कोई ऐसे ना होना मैं इतनी मेहनत से लेक्चर बनाऊं बाद में कहें कि अब्दुल्ला भाई लेवल ही नहीं नजर आए हैं, लेवल निकलेंगे सबके, ठीक है, क्या फजूल लाइन है ना। भाई देखो मैंने इसी गैप को क्यों मार्क किया, अरे भाई ये एक प्रोमिनेंट गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा गैप है, किस रेंज के अंदर? ऑब्वियसली 60 डेज इब्दा डेटा रेंज, ठीक है। इसकी मजीद मैं चीजें सिखाऊंगा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह, फिलहाल जो सिखा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें, चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये बुलिश गैप है, इसमें आने के बाद मार्केट रिवर्स हुई है, मतलब रिएक्शन देख रहे हो, अरे भाई ये विक तो अब बनी है ना, किसी टाइम में ये बॉडी थी तभी तो नीचे तक आई है, विक तो अब रह गई क्योंकि ऊपर चली गई,
इसने आके इस बुलिश गैप को हिट किया, ऊपर चली गई, और ये जो बेरिश गैप था जो कि अब बुलिश गैप है, क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो अब मार्केट ने अगर बुलिश रहना है तो ये जो बुलिश गैप है इसके 50% के ऊपर आज की बॉडी क्लोज होनी चाहिए कैंडल की। कितना टाइम रहता है? तकरीबन 2.25 घंटे रहते हैं। ठीक है, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स रहते हैं मार्केट को क्लोज होने में। तो वो आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा। फिलहाल देखें बॉडी ऊपर है 50% से। ये किस चीज की इंडिकेशन है? इस गैप के 50% के ऊपर बॉडी फिर रही है, और सपोज करें अगर ऊपर ही क्लोज हो जाती है तो किस चीज की इंडिकेशन होगी? कि हमने बायस, हमारा बायस बुलिश ही है। आप लोग जो भी मेरी लाइफ फॉलो करते हो उन सबको पता है कि हमारा बायस बुलिश था। आज का ये जो क्रैश आया, मैंने ये देख के भी आपको बोला था कि मैं स्टिल बुलिश हूं, मैंने अपना बायस शिफ्ट नहीं किया बेरिश पे। मैं कब बायस बेरिश पे शिफ्ट करूंगा? अगर ये जो गैप है इसका 50% के नीचे बॉडीज क्लोज होना शुरू हो जाए, फिर मैं कहूंगा यार अब बुलिशनेस वाकई वीक हो रही है। ठीक है, वो एक इंडिकेशन होगी। कुछ चीजें और भी देखेंगे, लेकिन चीजों को इजी और सिंपल रखने के लिए आपने फिलहाल अपना फोकस ये 50% जो गैप का है इस पे रखना है। और ये जो आज की बॉडी है जो भी मूव हो रही है, क्यों? क्योंकि तकरीबन 2 घंटे जो है, 2 घंटे और 15 मिनट्स रहते हैं मार्केट की क्लोजिंग में, डेली की कैंडल को क्लोज होने में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने इसको किस नजर से देखना है? हाँ, इसमें एक और चीज दिखानी पड़ेगी आप लोगों को, इकोनॉमिक कैलेंडर। देखो भाई, आप लोगों ने हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर पूरे वीक का देखना है। आज तो मंडे है तो सिर्फ मंडे का ही देखें, नहीं, पूरे वीक का देखना, उससे आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में धमाका किस दिन होना है। ये देख रहे हो वेंसडे को सॉरी एफओएमसी, एफओएमसी बहुत बड़ा इवेंट होता है। बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से धमाके नहीं होते। ठीक है, वो मार्केट मेकर्स मैनुअल इंटरवेंशन करके मार्केट को उधर फेंकते हैं जहां मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो एफओएमसी से पहले आज का दिन और कल का दिन, एफओएमसी वेंसडे को है, तो मंडे और ट्यूसडे, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि चांसेस होते हैं कि एफओएमसी से पहले मार्केट फेक मूव दिखाए गलत डायरेक्शन में रिटेल वालों को। ठीक है, रिटेल वालों को, यक्का के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैप करे। ठीक है, तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, आप लोगों ने ट्रैप नहीं होना। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बोला था कि एफओएमसी से पहले फेक मूव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% फेक मूव है, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाएगी, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बस आप लोग इस नजर से देखो कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। मैं बताता हूं कि कल भी क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस पर नजर रखें। आप लोग इस नजर से मार्केट को देखो कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे, और फिर आने वाले परसों, ठीक है, कल से अगला दिन वेंसडे को एफओएमसी है। तो रियल मूव तो एफओएमसी पे आएगा, उससे पहले हो सकता है मार्केट मेकर्स फेक मूव दिखा के लोगों को ट्रैप करें। ठीक है, ये भी एक चीज रखनी है माइंड में। और फिर ये देखो कि ये स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी थी, उसको किल कर दिया मार्केट ने, इस गैप को रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो अभी तक हमारा बायस बुलिश ही रहेगा। ठीक है, बायस को बुलिश रखने की एक रीजन ये है कि यूएस 100 का ये जो हाई है ये इंटैक्ट पड़ा हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने यहां पे गैप मेंशन किया था, वो मैं दोबारा डाल देता हूं ताकि आप लोग कहो कि यार 1 वीक का गैप क्यों निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला भाई? आ जा भाई, कितना कंट्रोल जी प्रेस करवाओगे? अच्छा यूएस 500 का ये गैप याद है? ये भाई 1 वीक का गैप है जो कि बुलिश है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों ने देखना यह है कि यूएस 500 का जो 1 वीक का गैप है उसके 50% के नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर तो इसके 50% के नीचे डेली की कैंडल क्लोज हुई तो इसका मतलब है कि मार्केट वीक है, मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, और फिर यूएस 500 का ये जो डेली का गैप है, ठीक है, देखो मैं डेली का गैप को इसलिए मेंशन करूं, आप 1 वीक के गैप से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इसको फिलहाल निकाल ही दो, इसके सिर्फ डेली के गैप पे रहो। ठीक है, अगर यूएस 100 1 वीक के गैप के 50% के नीचे बॉडी क्लोज करता है और यूएस 500 डेली के इस गैप के 50% नीचे बॉडी क्लोज करता है, फिर तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकती है कि मार्केट बेरिश है। ठीक है, वो अब आज की कैंडल क्लोज होगी तो हम देखेंगे। ठीक है, अगर यूएस 500 के इस बेरिश, सॉरी ये पहले बेरिश था, अब तो ये बुलिश है। ठीक है, लेकिन अगर इसका 50% वायलेट होना शुरू हो गया तो ये फिर से बेरिश अपने जो इसका जो शुरू में इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, ठीक है, जो शुरू में इसका काम था कि बेरिश गैप था, दोबारा से रिक्लेम्ड बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको देखेंगे। तो अगर मार्केट बेरिश जाती है तो यूएस 100 को देखें, कंफ्यूज नहीं होना भाई इस लेक्चर से। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैवी होती जा रही हैं लेकिन परेशान नहीं होना। इन हाइस को किल कर दिया है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट इसके काफी करीब है। और फिर ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये तुम्हारे मंजन फरोश जो हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए डायगोनल सपोर्ट है। ठीक है, तो ये भी एक पूल ऑफ लिक्विडिटी है, इसके नीचे बहुत स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जिन लेवल्स का आपको बताया है, अगर वो ब्रेक होना शुरू हुए तो अल्टीमेटली मार्केट पहले तो इस लो को ब्रेक करेगी, उसके बाद ये जितने लोज हैं, ठीक है, इनको किल करती हुई नीचे जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाय शिफ्ट नहीं हो जाता, पहले कुछ चीजें देखनी होती हैं। तो अभी जिन लेवल्स का मैंने आप लोगों को बताया, आप अपनी नजरें उन लेवल्स पे रखें। ठीक है, यूएस 500, यूएस 500, ठीक है, यूएस 500 का तो मैंने आपको बता दिया कि वो फिर इधर आ सकता है और इधर जा सकता है। यूएस 500 अगर अपने इस डेली के बेरिश गैप, सॉरी अब तो ये बुलिश गैप है ना क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो बुलिश गैप जो है अगर उसको ब्रेक करना शुरू करता है उसके 50% को, तो फिर सबसे पहले इसका टारगेट क्या होगा? ये जो बुलिश गैप है उसका 50%। ठीक है, अगर ये वायलेट होना शुरू हुआ, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली ये लो जो जहां पे लिक्विडिटी है, और ये देख रहे हो ये डेली के चार्ट में एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है, ये डेली के चार्ट का पूल ऑफ लिक्विडिटी है, इसको मेंशन कर देते हैं। डेली के चार्ट पे कुछ भी होगा हम कोशिश करेंगे उसको रेड कलर से मेंशन करें। ठीक है, तो ये डेली के चार्ट में ऐसे इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, तो DLIQ मतलब डेली लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे मैंने WLIQ वीकली चार्ट की लिक्विडिटी थी, ठीक है, वही चीज डेली में भी होती है, लेकिन फिलहाल हमें ये नजर डेली के चार्ट पे आ रहा है। और ऑब्वियसली इसके साथ ये देख रहे हो ये बिल्कुल ये सारा लेवल रिटेल को सपोर्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, किनके? रिटेल वालों के, स्टूडेंट्स के। ठीक है, समझ आ रही है बात? लेकिन धड़ाधड़ इन लेवल्स पे आने के लिए भाई मार्केट पहले हमें कंफर्म करे कि वो इस गैप का 50% वायलेट कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? एक नजर मारते हैं 4 आवर के चार्ट में, वैसे इतना काफी है आप लोगों के लिए, जरूरत नहीं है, लेकिन चलें
क्या ये आप लोग भी दुआओं में याद करेंगे ना, है ना? अच्छा जी, 4 आवर का चार्ट देखो, ये पूरा लेवल डेली का वही गैप है, ठीक है, बड़े वाला, उसका 50% ये है। ये देख रहे हो कैसे मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है 50% को, ठीक है, 50% को। ये देखो, ये 4 आवर की जो पिछली कैंडल है उसकी बॉडी 50% नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? है, मजीद डार्क करने की जरूरत तो नहीं है, ये ना होना नजर ना आ रहा हो तो फिर ऐसे ही मेरा सारी मेहनत ही जाया हो जाए। ये लो भाई, मजीद डार्क कर दिया, अब तो मैं उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा। ये देख रहे हो कैसे बॉडी रिस्पेक्ट कर रही है भाई, कौन सा बाइंग और सेलिंग प्रेशर, टोटल गेम सारी एल्गोरिथम्स की है, ठीक है। अब देखो 4 आवर की कैंडल तो पहले डेली के उस गैप के 50% के नीचे क्लोज हो गई थी, ठीक है, लेकिन दोबारा ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। अब देखना है कि 4 आवर की कैंडल्स अगर दोबारा इसके नीचे क्लोज होना शुरू होती है तो इसका मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट यहां पे फंसी हुई है, रुकी हुई है, चीजों को सिंपल रखें, ठीक है, फिलहाल तो यहां पे रुकी हुई है, ठीक है। 4 आवर को भी देखें, फिर डेली को भी देखें कि डेली का जो चार्ट है उसकी कैंडल कहां क्लोज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो क्यों, क्योंकि डेली का चार्ट 4 आवर से ऊपर है, इसका मतलब 4 आवर का चार्ट सब ऑर्डिनेट है डेली के चार्ट का। मतलब क्या है इस बात का, मतलब 4 आवर का चार्ट जो है वो मातहत है, वो गुलाम है डेली के चार्ट का। मतलब अगर 4 आवर की कैंडल इस 50% के नीचे क्लोज हो भी जाती है, लेकिन अगर डेली की नहीं होती तो भाई हम फिर भी डेली को ही देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम बड़ा है, ठीक है। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही, ठीक है। तो एक नजर यूएस 100 के 4 आवर के चार्ट पे डाल देते हैं। ये येलो सा गैप याद है ना, इसका वीक का गैप है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वीक के गैप के नीचे बॉडी क्लोज हुई, दोबारा उस तक गई, वहां से नीचे आ रही है। तो यूएस 100 तो अभी फुल बेरिश मोड में ही चल रहा है अभी तक के प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये बेरिश मोड में चल रहा है। और फिर ये एक स्विंग लो, ये दो स्विंग लो, ये देखो ना, ये देखो, ये मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 4 आवर में मैं कलर्स ग्रीन रखूंगा। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप लोग अपनी तरफ से तो यही कोशिश है। अगर आप इतनी मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट नहीं करते तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। समझ तो सब आ रही है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो है शर्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लोगों से शेयर करते हो। आप लोग चाहते हो कि आपको ये चैनल मिल गए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप अकेले ही सीख लो, साथ वाला कामयाब ना हो जाए, ठीक है। अगर इस मेंटालिटी के साथ चलोगे जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, ठीक है। चढ़ाई पे जब चढ़ते हो पहाड़ी पे, अरे तो भाई दूसरों को साथ लेके जाओ ना। अकेले ही अगर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कोई पत्थर पे ठोकर लगेगी ना, गिरोगे खाई में तो तुम्हें हाथ देने वाला कोई नहीं होगा अगर दूसरों को अपने साथ ऊपर नहीं लेके आओगे, ठीक है। तो जो लोग मंजन फरोशों के हत्ते सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख रहे हैं उनके साथ ये चैनल शेयर करो भाई। ये जो मैं अभी लेक्चर बना रहा हूं बहुत हैवी लेक्चर है, आपको एहसास नहीं है। अब्दुल्ला भाई हमें तो एहसास है, हम तो कमेंट्स में भी आगे कहते हैं। सॉरी भाई आपको नहीं कह रहा, ठीक है, आप तो बड़े प्यारे लोग हो। अरे भाई हमें नहीं कह रहे तो किसको कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं किसको कह रहा हूं, ठीक है। अरे भाई ये देख रहे हो, एक लो दो लो, रिटेल की नजर में कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 4 आवर का चार्ट, ठीक है, इसलिए ग्रीन लाइन मेंशन की हुई है। तो इसको मैं क्या क्या लिखूंगा, कौन सी लिक्विडिटी, 4HLIQ, ये 4 आवर की लिक्विडिटी है। कितना चीजों को मैंने इजी और सिंपल कर दिया, इसमें क्या ही कॉम्प्लिकेशन है। मुझे पता है आपके दिमागों में एक चीज चल रही होगी कि अब्दुल्ला भाई आपने वो डेली के चार्ट में यूएस 500 के वो वीक का गैप क्यों रिमूव कर दिया। देखें सर, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जरूरत से ज्यादा चीजों में फंस जाएं, ठीक है। फिलहाल ये इतना बड़ा गैप है ना, इसको देखें, ठीक है, इसको देखें, इजी रखें चीजों को, कंफ्यूज मत हो। इसमें मैंने वीक का गैप रिमूव कर दिया, इसमें नहीं किया। यूएस 100 में मैं बता देता हूं, आपके दिमागों में सवाल जो चल रहे होते हैं अल्लाह के फजल से मुझे नजर आ रहे होते हैं, मैं बता देता हूं। देखें भाई, इसमें एक कोई ऐसे डेली का गैप नहीं है जिस तरह यूएस 500 में डेली का गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास देखने के लिए अच्छा खासा एक ये गैप पड़ा हुआ है यूएस 500 में। इधर इसमें डेली के चार्ट में 1 वीक का गैप आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस एक्शन तो बहुत गंदा है, इसमें तो कोई फेयर वैल्यू गैप एज सच, कोई प्रोमिनेंट गैप, ठीक है, छोटे मोटे तो होंगे, कोई प्रोमिनेंट गैप नजर नहीं आ रहा। तो हम मार्केट को रीड करने के लिए इसमें 1 वीक का गैप यूज कर लेंगे। समझ आ रही है बात। तो भाई 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें तो भाई देखो, ये जो ब्राउन येलो सा एरिया है ये 1 वीक का गैप है, ठीक है। उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई है, दोबारा उस पर गई है, रिस्पेक्ट मिली है, नीचे आ रही है, ठीक है। अब इसने स्ट्रांगली इस लेवल को आके अगर ब्रेक करना है, क्योंकि ये पूल ऑफ लिक्विडिटी बन चुका है, ये पूल ऑफ लिक्विडिटी बन चुका है, यहां पे रिटेल वालों को सपोर्ट नजर आ रही है। हम तो इन चीजों को हंट करते हैं ना, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप शॉर्ट कर दें बस क्योंकि यहां पे ये सपोर्ट लग रही है। और भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है। हमें पहले किसी किस्म की कंफर्मेशन चाहिए। यूएस 500 के 4 आवर के चार्ट में चले जाओ, गौर से देखो, जिस तरह यूएस 100 का 4 आवर का चार्ट 1 वीक के गैप के 50% को ब्रेक कर चुका है, ये जो कैंडल है, ठीक है, और अब उसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वीक है, बेरिश है। लेकिन इसको देखो ना, यूएस 500 तो रिस्पेक्ट कर रहा है डेली के उस गैप को, उसके 50% को। अरे ये अगर एक दफा क्रॉस कर दे तो फिर यूएस 100 रगड़ता हुआ नीचे जाएगा इस लेवल पे इंशाल्लाह, ठीक है। समझ आ रही है। हम बायस लेकिन इसकी तरफ नहीं कर सकते जब तक हमें यूएस 500 कंफर्म नहीं करेगा। कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया दोस्त, ठीक है। मैं इस लेवल पे मजीद कोई सर्जरी कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं इस लेवल पे यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट बेरिश है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, आराम आराम से, सिंपल सिंपल चीजें, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, ठीक है। तो देखो कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ गया होगा कि फिलहाल पूल ऑफ लिक्विडिटी सबसे पहले तो ये लेवल बन रहा है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली यूएस 500 में ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ठीक है। लेकिन भाई अगर उसने नीचे आना है तो पहले इस लेवल को, ठीक है, इसकी थोड़ी मजीद सर्जरी करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखो भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये डॉटेड लाइन है, ये डेली के गैप का 50% है। देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं, बॉडी नीचे क्लोज हुई है लेकिन स्ट्रांगली नहीं हुई है। इनको मोहॉक कहते हैं, मोहॉक कहते हैं इसको। मतलब कि भाई इतनी सी बॉडी पे आपने भरोसा नहीं कर लेना भाई। देखो ये लेवल ब्रेक हो तो स्ट्रांगली जरा थोड़ा प्रॉपर नीचे क्लोज हो इसके, ठीक है। अब इसकी मजीद सर्जरी करनी है। ये गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो। अब 1 आवर पे आ गया तो 1 आवर का गैप किस कलर का होगा। देखो 1 वीक का गैप तो येलो ब्राउन से कलर का है, डेली का रेड है, 4 आवर का ग्रीन है। तो 1 आवर के गैप्स को हम ब्लू कलर का कर देंगे,
ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों के लिए। ये लो भाई, मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, ये पता नहीं पर्पल दिख रहा है क्योंकि उसके पीछे पिंक सा एरिया ना। ठीक है, इसका मैं 50% रिमूव कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रही है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। चलो ठीक है, ये देख रहे हो, ये 1 आवर में बुलिश गैप है। ठीक है, तो भाई अब ये बुलिश गैप एग्जैक्ट तकरीबन उसी जगह पे बन रहा है जहां पे डेली के गैप का 50% है। ठीक है, मजा आ रहा है लेक्चर का कि नहीं आ रहा है? बड़ा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है लेक्चर एक्सप्लेन करने में। रुको मैं जरा कम्युनिटी में पोस्ट मार दूं कि बहुत हैवी लेक्चर आ रहा है, सही है। इधर ही पॉज करता हूं, आप लोगों को फील नहीं होगा। अच्छा जी, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी। लेकिन मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि पता नहीं आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट को सीरियस लोगे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यार एडवांस ट्रेडिंग गाइड में ही हैवी लेक्चर्स है, तो पता नहीं है मुझे ये इसी प्लेलिस्ट में डालना चाहिए कि नहीं। ये लेक्चर थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत कमाल का लेक्चर हो गया। ठीक है, लेकिन बहरहाल देखते हैं किस किस्म का रिएक्शन आता है आप लोगों को इस वाली प्लेलिस्ट में। आप लोग इस प्लेलिस्ट को मजाक में अगर लिया तो मैं इस प्लेलिस्ट को मिस करा दूंगा। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा टाइटल वगैरह चेंज करता हूँ, थोड़ा इसको ना कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया ही नहीं है कि इस प्लेलिस्ट में क्या कुछ आने लगा। ठीक है, ये बहुत हैवी लेक्चर है। अच्छा जी, बहरहाल तो भाई ये बुलिश गैप है 1 आवर का। ठीक है, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो भाई ये गैप भी ब्रेक होना चाहिए और ऑब्वियसली ये जो 50% है वायलेट होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई 1 आवर की कैंडल तो नीचे क्लोज हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। कितना एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है? अरे भाई इसको मोहक कहते हैं, इतनी सी कैंडल से फर्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो सब ऑर्डिनेट है किसका? 4 आवर का। 4 आवर की कैंडल तो नहीं क्लोज हो रही ना नीचे, समझ रहे हो बात को? ये 1 आवर का गैप उठ के इधर क्यों आ गया? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ सेंस बनना लग गई होगी मार्केट की आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल बस इस लेवल पे नजर रखें। अगर इसको रिस्पेक्ट मिलती रही, ठीक है, अगर इसको रिस्पेक्ट मिलती रही, और भाई मैं आप लोगों को मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे कोई लेवल ड्रॉ करके। ठीक है, लेकिन चले अब बात हो ही रही है तो मैं रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ। समझ लें तकरीबन हम्म, बस ऐसे समझ लें। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर बॉडीज क्लोज होना शुरू हुई तो भाई मार्केट बेरिश नहीं रहेगी, मार्केट बुलिश हो सकती है। ये जो गैप देख रहे हो ये रियल लिक्विडिटी वॉइड है, ये रियल गैप है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लिक्विडिटी वॉइड है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑफर ही नहीं हुई। इस तरह की चीजें कल कल आपको फिल होती होती हैं। ठीक है, नीचे जाना है ये लेवल ब्रेक हो, ऊपर जाना है ये लेवल ब्रेक हो, सिंपल, बिल्कुल इजी एंड सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा इसमें से। ठीक है, आप लोगों ने फिलहाल ये देखना है कि लिक्विडिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरफ है। ठीक है, फिलहाल उस चीज पर नजर रखो। तो भाई अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो फिलहाल तो ये बड़ा ही पूल ऑफ लिक्विडिटी बन रहा है, ये लेवल नीचे की तरफ। ठीक है, इसको नीचे आने से सिर्फ एक चीज रोक रही है, यूएस 500 का ये जो गैप है इसका 50% एक दफा 4 आवर का टाइम फ्रेम ब्रेक करे या 1 डे की कैंडल ब्रेक करे बॉडी के थ्रू। ठीक है, विक्स नहीं। देखो पहले ब्रेक हो गया था लेकिन चूंकि ये कैंडल ऊपर चली गई तो अब ये फिर से नीचे जाने से रोकेगा। यही मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम्स में बता रहा हूं। ठीक है, यूएस 100 आप ऐसे समझ लें कि तैयार बैठे नीचे आने के लिए, इस लेवल को किल करने के लिए। ठीक है, इसके नीचे ठीक ठाक लिक्विडिटी बनी हुई है। ये जो है ये डायगोनल सपोर्ट है, डेली के चार्ट में जो मैंने बनाई थी वही चीज ऑब्वियसली 4 आवर में आपको शो हो रही है। ठीक है, तो ये तो तैयार बैठा नीचे आने के लिए, लेकिन ये कभी भी नीचे नहीं आ सकता अगर यूएस 500 ने ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक ना किया। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो अब आप लोगों ने मार्केट को इस नजर से देखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो एनालिसिस होगा वो आप खुद कर पाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी अगर इस लेक्चर की समझ नहीं आई, परेशान नहीं हो जाने से, आंखें नम नहीं कर लेनी कि भाई सब कुछ ऊपर से गुजर गया। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से लेवल्स को मार्क करें और बस टेप रीड करें, बैठ के देखें कि किस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है किसको नहीं, गौर से देख लो। इसके लिए अब ये लेवल बेरिश लेवल बन चुका है 50%। ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको नजर आ रहा होगा, डार्क कर देते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखता है, वो भी फ्री में। अरे भाई ताला नहीं देता, मजाक करता हूं। इसके लिए तो ये लेवल जो है ये बेरिश लेवल पे बन आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका जो लेवल है इसने तो यूएस 500 तो इसको क्रॉस नहीं किया ना। यही तो इंटर मार्केट रिलेशनशिप है, यही तो फायदे हैं दो दो चार्ट्स को इकट्ठे देखने के। आप अपने शिट कॉइन को किसके साथ देखोगे? बिटकॉइन को क्या ही कर लोगे? तभी तो कहता हूं घटिया मार्केट छोड़ दो उसे। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो भाई बस इन लेवल्स पे नजर रखो। इसको देखो, अगर मार्केट ने नीचे इधर आना है जो कि लिक्विडिटी पूल है, मैंने आपको बताया ये सपोर्ट दिख रही है। ये छोटे से बच्चे को भी पता है कि रिटेल वालों की सपोर्ट है, वो यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं मार्केट ने। लेकिन अगर इसको किल करने कुछ इस तरीके से आना है नीचे तो वो हमें कैसे कंफर्म होगा? भाई यूएस 500 इस लेवल को क्रॉस करे बॉडी के थ्रू, विक्स के नहीं। ये देखो विक्स तो नीचे गई है, बॉडीज तो टू द टिक इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है ना, टू द टिक इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। विक्स जा रही है, बॉडीज नहीं जा रही। बॉडीज जाएंगी तो यहां पे शॉर्ट्स करना बड़ा ही ईजी हो सकता है। ठीक है, अब एक और सीन भी है, चलते हैं डेली के चार्ट पर, लेक्चर को खत्म करते हैं। अरे भाई देखो, ये मुझे एडीआर जाके लगा के जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, एवरीडे रेंज जिसको नहीं पता वो जाके मेरा एडवांस ट्रेडिंग गाइड में जाए, इधर जाए, ये एडवांस ट्रेडिंग गाइड में जाओ दोस्त, और जाके लेक्चर देखो। मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको समझ आ जाए। किधर गया? ये है। ठीक है, एवरेज डेली रेंज लेक्चर देख रहे हो, ये देखो, मैं इसका लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये देखो, फिर आपको तरीका समझ आ जाएगा। मैं अब यहां पे वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, सब कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन करना नहीं भी चाहता। ठीक है, तो भाई आपको भी पता है कि आज एवरेज डेली रेंज ब्रेक हो गई होगी, इतना बड़ा मूव आया, तो कल का दिन किस तरह का बन सकता है? कल का दिन किस तरह का बन सकता है? इनसाइड डे। कल की जो डेली की कैंडल होगी वो आज की डेली की कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक कर सकेगी, शायद लो भी ब्रेक नहीं कर सकेगी। ठीक है, क्योंकि आज एवरेज डेली रेंज ब्रेक हो गई है। कल मतलब ट्यूसडे को इंतहाई गंदा सीक एंड डिस्ट्रॉय डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से डेली एनालिसिस पेश किया, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार मोहब्बत से। और मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी है, मैं देखता हूँ ये 1 डे पे तो नहीं उठ के आ गए लेवल्स। 4 और इसको 4 और पे रहना चाहिए भाई।
बिलो, और इसको भी 4 और पे रहना चाहिए जो 4 और की लिक्विडिटी है, ठीक है, ताकि गंद ना हो, या चलो बदला रहा है जो भी है वट। सेव कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। मेरा टीचिंग वाला चार्ट यही रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को कोशिश करूंगा डेली इस तरह बताता रहूं, आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मिलता रहे, आपको समझ आती रहे कि गेम चल क्या रही है, ठीक है। इस लेक्चर को गौर से देखें, दिल लगा के देखें। मुझे कोई अच्छा रिएक्शन ना नजर आया तो मैं इस टाइप का अगला लेक्चर नहीं बनाऊंगा। अभी तक तो मेरा इरादा है कि मैं ये रोज बनाऊंगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, रोज इतना लंबा नहीं होगा। अभी उंगली से पकड़ के चला रहा हूं, जब एक दफा ग्रिप बन जाएगी आप लोगों की तो फिर मैं सीधा सीधा बताया करूंगा, ठीक है। ये चीजें मैं विद इन सेकंड्स अल्लाह ताला के करम से निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं सालों से ये होता हुआ देख रहा हूं, आपको तो भी 1 महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इसी तरह उंगली से पकड़ के चलाना पड़ेगा तभी चल पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ अपने लेक्चर खत्म करते हैं। लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब भी छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। अब्दुल्ला भाई इतनी बड़ी बात ही कर देते हैं सीधा ही। अरे भाई क्या ही कर लूं फिर, और है मिलते हैं इंशाल्लाह कल की लाइव स्ट्रीम में और कल के इस डेली एनालिसिस वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा पामान।